गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आज आप लोग के बीच आकांक्षा 14 में पूछे जाने वाले क्लास 11 और 12 से संबंधित प्रश्न लेकर आया हूं। एक प्रश्न जो कि 2025 में पूछा गया है, आई स्क्वायर प्लस आई का पावर 4 प्लस आई का पावर 6 प्लस आई बटे 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यू। हम लोग जानते हैं कि आई को हम लोग इमेजिनरी नंबर अर्थात काल्पनिक संख्या कहते हैं, जिसका मान होता है आई बराबर रूट अंदर -1। तो आई स्क्वायर बराबर हो जाएगा -1। तो जहाँ जहाँ आई का रूप हो वहाँ वहाँ आई स्क्वायर के टर्म में हम लोग लिखते हैं, ताकि उसका मान हम लोग -1 पुट कर सके। जैसे कि यहाँ आई स्क्वायर है प्लस आई का पावर 4 है प्लस आई का पावर क्यू है प्लस आई है, अब बटा में है 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यू। तो हम लोग सर्वप्रथम जहाँ जहाँ आई का टर्म है वहाँ वहाँ आई स्क्वायर के रूप में लिखते हैं। जैसे -1 प्लस आई का पावर स्क्वायर बटे का होल स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर का होल क्यू प्लस आई प्लस 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यू को लिखते हैं आई इंटू आई स्क्वायर। तो आई स्क्वायर जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ वैल्यू हम लोग रखते हैं -1। तो -1 प्लस आई स्क्वायर का वैल्यू -1 का होल स्क्वायर माइनस प्लस -1 का होल क्यूब प्लस आई। उसी प्रकार नीचे 1 प्लस -1 प्लस आई इंटू आई स्क्वायर की जगह पर रखेंगे -1। तो देखेंगे फाइनली यदि सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे -1 प्लस 1 कैंसिल हो जाता है, बचता है -1 प्लस आई, और नीचे +1 -1 कैंसिल होके नीचे बचता है -आई। तो फाइनली बचता है 1 माइनस आई बटे आई। अब देखिए आई के टर्म में मेरा ऑप्शन नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, आई को हटाएंगे। तो आई को हटाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर नीचे आई को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद ऊपर हो जाएगा 1 इंटू आई माइनस आई इंटू आई स्क्वायर। तो आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा -1, और नीचे हो जाएगा आई स्क्वायर का वैल्यू -1। तो ऊपर हो जाएगा आई और माइनस माइनस +1, तो माइनस आई +1 बटे -1। अब -1 को ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा, दोनों में गुना हो जाएगा, -1 प्लस से माइनस माइनस हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा -आई -1, या माइनस बाहर कर देंगे और ब्रैकेट दे के लिख देंगे i+1। जैसा ऑप्शन रहे उसी तरह हम लोग को काम करना है। दूसरा प्रश्न जो कि बराबर पूछा जाता है समुच्चय से, सेट थ्योरी से, जो कि क्लास 11 का पाठ है। एक प्रश्न है जो कि 2024 में पूछा गया है, समुच्चय ए बराबर x अनुपात x बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय का रोस्टर रूप क्या होगा, या रोस्टर रूप क्या है। तो 4 ऑप्शन है, अब क्या सही है उसको बनाएंगे तब पता चलेगा। जैसे रोस्टर फॉर्म लिखेंगे तो BETTER का रोस्टर फॉर्म हो जाएगा, B लिखेंगे पहले, उसके बाद E लिखेंगे, और T क्या है 2 बार है, तो 2 बार है उसको क्या करेंगे 1 बार लिखेंगे, और जो शब्द पहले लिख चुके हैं उसको फिर नहीं लिखेंगे। जैसे ई पहले हम लोग B लिखे पहले, उसके बाद E लिखे, T 2 ठो है तो 1 लिखेंगे, उसके बाद ई शब्द पहले मैंने लिख चुका हूँ इसलिए ई नहीं लिखेंगे। उसके बाद क्या बचेगा आर, तो बेटर का रोस्टर फॉर्म हो जाएगा BETR। ठीक है। उसी प्रकार एक प्रश्न है दिया गया है, ए बराबर x यूनिवर्सिटी के सभी अक्षरों का समुच्चय का रोस्टर रूप लिखिए। तो रोस्टर रूप यूनिवर्सिटी का लिखेंगे तो पहले लिखेंगे U, उसके बाद N, उसके बाद I, उसके बाद V, उसके बाद E, उसके बाद R, उसके बाद S के बाद देखिए यहाँ I आता है, तो I पहले हम लोग लिख चुके हैं तो इसको I को नहीं लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे T, उसके बाद कोमा दे के लिखेंगे Y। तो UNIVERSTY ए यूनिवर्सिटी शब्द का रोस्टर रूप हो गया। तो आई होप, मुझे विश्वास है कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा। तो रोस्टर रूप लिखने से लिखेंगे हम लोग कैसे कि कोई शब्द का यदि पुनरावृत्ति होता है तो वो शब्द नहीं लिखेंगे, और जो शब्द पहले लिख चुके हैं उसको दोबारा नहीं लिखेंगे। इसी प्रकार हम लोग कोई भी शब्द का रोस्टर रूप लिख सकते हैं, कोई भी अक्षर का रोस्टर रूप लिख सकते हैं। तो इसी से एक प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4, जो कि है आई स्क्वायर प्लस आई का पावर होल क्यूब प्लस आई का पावर 4 बट्टे आई स्क्वायर -1। इसको आप सिंप्लीफाई करके लिखेंगे
और पाँचवा है समुच्च ए एक्स टेट एक्स स्कूल शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय है, तो रोस्टेरुप लिखे। तो 4 नंबर और 5 नंबर का जो प्रश्न है आप मुझे कमेंट करके इसका सही आंसर बताएं, या जिनके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप सॉल्व करके उसको सेंड करें। धन्यवाद।